कांकेर जिले के 53 गांव होंगे नारायणपुर जिले में शामिल। नारायणपुर जिले में शामिल करने को लेकर केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने की 58 गांव के ग्रामीणों से बातचीत। इंडोर स्टेडियम में ग्रामीणों से मिली थी राज्यपाल। कांकेर से 150 किलोमीटर का पैदल सफर कर राजधानी पहुंचे थे 58 गांव के आदिवासी। टीकमगढ़ की चुनावी सभा में भीड़ को रोकने के लिए बीजेपी ने लिया नाच गाने का सहारा। नाराज होकर महिलाओं ने छोड़ा कार्यक्रम। छोटे बच्चों के सामने होता रहा डांस। खंडवा के पंधाना पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा कमलनाथ ने न गांव देखा न गरीबी। दिग्विजय सिंह पर लगाया सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। सतना में बसंती कोल के घर सीएम शिवराज ने किया डिनर। सांसद गणेश सिंह और विधायक शरद कोल ने भी किया भोजन। सीएम शिवराज ने बसंती कोल के भोजन की तारीफ की। छोटी कोल के घर सीएम शिवराज करेंगे चाय पान। एमपी में बीजेपी में जा रहे नेताओं को लेकर कांग्रेस का हमला। कहा बीजेपी के पास ना तो प्रत्याशी ना ही नेता। वोट मांगने के लिए बाहरी नेताओं को बुलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने लगाया आरोप। कहा उपचुनाव कराए जा सकते हैं तो पंचायत चुनाव क्यों नहीं। हार के डर से सरकार बहाने बना रही है। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की साइकिल यात्रा। अपनी विधानसभा क्षेत्र देव तालाब में घूम रहे हैं गिरीश गौतम। साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। राहुल, प्रियंका, वाड्रा समेत राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी भी बैठक में रहे मौजूद। महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान। मीटिंग में सोनिया गांधी ने कहा बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बैठक में कहा हमें आरएसएस और बीजेपी के शैतानी अभियान से लड़ना है। इनके झूठ को एक्सपोज करना है और इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा। दिल्ली में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए मोहम्मद अकबर। वन मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की समस्याएं सुनी। कहा सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में त्योहारों को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी। आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया। नए साल पर भी पटाखों के लिए 2 घंटे का वक्त तय किया गया है। कोरिया के चिरमिरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नागपुर रेलवे ट्रैक पर बैठकर की नारेबाजी। कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ प्रदर्शन में हुए शामिल। कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल भी रहे मौजूद। एमपी में खाद की किल्लत के साथ सियासत भी जारी। कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा पूरी सरकार उपचुनाव में व्यस्त है। खाद न मिलने से आत्महत्या को मजबूर है किसान। बीजेपी बोली खाद की आपूर्ति हो रही है। समस्या का हल किया जा रहा है। अशोकनगर में खाद की किल्लत के विरोध में उतरे कांग्रेसी। चंदेरी विधायक गोपाल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन। बाईपास रोड पर 3 घंटे तक किया चक्का जाम। जाम में फंसे लोगों और पुलिसकर्मियों से हुई झड़प। इंदौर पुलिस को रेप के आरोपी करण मोरवाल की 1 दिन की रिमांड मिली। उज्जैन के पास मक्सी से सुबह हुई थी गिरफ्तारी। बड़नगर से कांग्रेस विधायक का बेटा 6 महीने से था फरार। गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। शिक्षा के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा दिव्यांग छात्र। 14 सालों से छात्र को स्कूल में नहीं मिला एडमिशन। प्रधान पाठक पर स्कूल में एडमिशन नहीं देने का लगा आरोप। भोपाल में विवाद के बाद स्कूली छात्रों में चले चाकू। घटना में 2 छात्रों को आई गंभीर चोट। एक छात्र की हालत चिंताजनक। इलाज जारी। आरोपी छात्र पहले भी शिक्षक पर कर चुका है हमला। दुर्ग में पीड़ित परिजनों को मिली आर्थिक सहायता हड़पने का मामला है सामने। 10 लाख की मदद का ऐलान, लेकिन मिले केवल 9 लाख रुपए। सहकारी बैंक में ड्यूटी के दौरान चौकीदार की हुई थी मौत। उज्जैन के जैन नमकीन भंडार पर आयकर विभाग का छापा। सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, वित्त मंत्रालय की संयुक्त कार्रवाई। नमकीन के सैंपल अपने साथ ले गया विभाग। ग्वालियर में नकली ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में नकली सामान किया गया जब्त। नकली सामान को ब्रांडेड कंपनी के रैपर में किया जाता था पैक। ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगाकर महंगे दाम पर बेचा जाता था नकली सामान। बैतूल में पान मसाला व्यापारी के यहां सेल्स टैक्स विभाग का छापा। सेल टैक्स विभाग की एंटी इवेजन टीम ने 3 ठिकानों पर दी दबिश। मौके से अधिकारियों ने जब्त किए कई दस्तावेज। राजगढ़ में तेल फैक्ट्री पर प्रशासन ने मारा छापा। मौके से नामी ब्रांड के रैपर और केन जब्त।
फैक्ट्री के पास सोया ब्रांड का ही था लाइसेंस। लंबे समय से मिल रही थी हेरफेर की सूचना। कलेक्टर के निर्देश पर हुई संयुक्त कार्रवाई। अशोकनगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। हादसे में एक युवक की हुई मौत, 2 लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। हाईटेक हुई छतरपुर पुलिस। पुलिस को मिला इंटरसेप्टर व्हीकल। ओवर स्पीड वाहनों और काले शीशे वाली गाड़ियों का करेगा ऑटोमेटिक चालान। कोरबा में 3.5 साल की बच्ची के रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बच्ची का चाचा है हत्यारा। बच्ची को चिप्स देने के बहाने सुनसान जगह ले गया था। शिवपुरी के कत्था मिल के पास नाबालिग लड़के और लड़की ने खाया जहर। यूपी की गाड़ी में मिले दोनों, बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जशपुर में पुलिस ने 103 गुम हुए मोबाइल फोन किए बरामद। आयोजन कर लोगों को लौटाए फोन। विश्वास कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। जशपुर विधायक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। गरियाबंद में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। खस्ता हाल सड़क और जर्जर पुलिया का मामला। अधिकारियों ने ठेकेदार को फटकार लगाई। खस्ता हाल सड़क और पुलिया का फिर से निर्माण का दिया आदेश। प्रकाश झा के समर्थन में उतरे एक्टर रजा मुराद। प्रकाश झा के सेट पर हुई घटना को अफसोसजनक बताया। कहा प्रकाश झा भोपाल को बॉलीवुड के भूगोल पर लेकर आए, इससे सिर्फ भोपाल का ही घाटा होगा। राजनांदगांव पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में 75वीं दीक्षांत परेड आयोजित की गई। पासिंग आउट परेड में आईजी विवेकानंद सिन्हा हुए शामिल। 40 युवाओं ने कांस्टेबल ट्रेनिंग की पूरी। पुलिस ट्रेनिंग लेने वालों में 14 आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल। भोपाल में मिट्टी का दीपक बनाने वालों को तोहफा। दीपक बनाने और बेचने वालों का नहीं लगेगा शुल्क। नगर निगम और ग्राम पंचायतों में नहीं लिया जाएगा शुल्क। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। फिल्म भूलन द मेज को मिला नेशनल अवार्ड। फिल्म भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित। एक्टर ओंकार दास मानिकपुरी ने काम किया। कई फेस्टिवल में हो चुका है सम्मान। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। कल दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में दोबारा होगी सुनवाई। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने रखा पक्ष। मुंबई रेव पार्टी मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिली। मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट से मनीष राजगरिया और अविंद साहू को मिली जमानत। 28 अक्टूबर को 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। महामारी, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार पर होगी चर्चा। वर्चुअल बैठक में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। समीर वानखेड़े मामले में नवाब मलिक ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की एसआईटी जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा दलित होने की वजह से वानखेड़े को परेशान किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा के लेथपोरा कैंप में दी शहीदों को श्रद्धांजलि। अमित शाह ने सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में बिताई रात। भारत पाकिस्तान मैच के बहाने पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ सकता है भारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत हॉस्टल वार्डन के खिलाफ केस दर्ज किया। हॉस्टल में जश्न की तस्वीरें हुई थी वायरल। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले पर हो रही कार्रवाई से बौखलाई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। सरकार बदले की भावना से कश्मीर छात्रों पर कर रही कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में टैक्सी स्टैंड पर बड़ा धमाका। टैक्सी स्टैंड पर हुए धमाके में 6 लोग घायल। सभी को श्रीनगर भेजा गया। पुलिस धमाके की जांच में जुटी। दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और डीसीपी को लगाई फटकार। आरोपी पक्ष को सीसीटीवी और कलर फोटोग्राफ देने का जारी किया आदेश। लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट 8 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने मामले में सिर्फ 23 चश्मदीद गवाहों पर बयान दर्ज कर सवाल उठाए। यूपी सरकार के वकील देंगे इस पर जवाब। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक मकान की तीसरी मंजिल पर लगी भयंकर आग। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल। 238 दिन बाद सबसे कम आए कोरोना के नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,428 केस सामने आए। साथ ही 102 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। चीन के अलग अलग शहरों में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। लेनझाऊ शहर में 6 नए केस आने के बाद लगाया लॉकडाउन। 4 लाख से ज्यादा की आबादी घरों में कैद। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन पर बड़ा ऐलान किया। कहा आयुष्मान भारत मिशन के तहत अगले 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शेयर बाजार में तेजी दर्ज हुई। सेंसेक्स 61,300 और निफ्टी 18,200 के पार। साथ ही ऑटो, आईटी और रियल्टी शेयर्स में भी तेजी आई। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ बन सकते हैं भारतीय क्रिकेट के नए कोच। सूत्रों से खबर टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए द्रविड़ ने किया आवेदन। आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान। आरपीएसजी ग्रुप को लखनऊ टीम की फ्रेंचाइजी मिली। सीबीसी कैपिटल को मिली अहमदाबाद की टीम।
सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को अज्ञात सैन्य बलों ने किया हाउस अरेस्ट। सैन्य बलों ने 4 कैबिनेट मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। सूडान में सैन्य तख्ता पलट के बाद नजरबंद किए गए सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक को लेकर बोले यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस का पीएम और उनके साथियों को जल्द ही रिहा किया जाए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान से तबाही। तूफान के चलते बिजली के खंभे और पेड़ गिरे। लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्वेस्को को बड़ा झटका। ईजीएम की बैठक बुलाने की मांग पर लगाई रोक। जील को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। टाटा मोटर्स ग्रीन बिजनेस से भरेगी फर्राटा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिजनेस में 15,000 करोड़ लगाएगी। कारें और एसयूवी सहित 10 नई गाड़ियां लॉन्च की जाएगी। रवि दुबे का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रवि कूल लुक में नजर आ रहे हैं। डांसर शक्ति मोहन ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा। वीडियो में ग्लैमरस अंदाज में शक्ति आ रही है नजर। निया शर्मा ने डांस की शूटिंग का वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया निया का डांस धमाल।